आपको धामन सोडा के बारे में बताया गया था, उसकी बनाने की विधि, गुण और उसके उपयोग रह गया था। उसी के आगे आज बताना है। देखिए उसका उपयोग में, धामन सोडा के उपयोग में पहला उपयोग उसका होता है। देखिए एक तो कॉमन बताया गया है कि प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में, ये कॉमन उपयोग है। बाकी इसका काम में होता है धामन सोडा का उपयोग का जल की कठोरता को दूर करने में। ये अलग से क्वेश्चन भी आता है कि जल की कठोरता को दूर करने वाले सोडियम लवण का नाम बताइए। तो वो सोडियम कार्बोनेट यानी धामन सोडा होता है। तो जल की कठोरता दूर करने में, अभिकर्मक के रूप में यानी प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में, और अग्निशामक यंत्रों में, जो आग बुझाने वाले आपने सिलेंडर देखे हैं ना, उसमें ये गैस, क्योंकि आपको एक चीज़ और ध्यान रखना है, कोई भी आपका चाहे सोडियम का लवण हो, चाहे वो अमोनियम का लवण हो, चाहे वो सल्फेट लवण हो, इनमें कुछ गैसें निकलती हैं। जैसे सोडियम लवण है तो उसमें कौन सी गैस निकलती है? जैसे सोडियम लवण है तो इसमें आपको मालूम कार्बोनेट है, कार्बोनेट में कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। अगर अमोनियम है, अमोनियम का कोई लवण है तो उसमें अमोनिया गैस निकलती है। और अगर उसमें जो है SO4 है यानी सल्फेट लगा हुआ है, या सल्फर डाइऑक्साइड या SO4 लगा हुआ है, SO3 लगा है, तो वहाँ पर SO3 गैस निकलती है। और अगर Cl किसी यौगिक में है तो उसमें क्लोरीन गैस निकलेगी। ठीक है, तो ये आपको पहचान मालूम होना चाहिए कि इसमें कौन कौन सी गैसें निकलती हैं। कुछ जैसे लवण होते हैं उनमें से ये गैसें कॉमन होती हैं। देखिए ये तो इसके उपयोग हो गए। ठीक है, अग्निशामक यंत्रों में भी होता है। फिर इसके बाद अगला आता है आपका सॉल्ट्स यानी लवण आता है बेकिंग सोडा। इसका फिर ये भी 7 नंबर में आता है। बनाने की विधि, रासायनिक नाम, रासायनिक सूत्र, गुण, उपयोग। ठीक है, तो इसमें रासायनिक नाम इसका क्या होता है बेकिंग सोडा का? सोडियम बाई कार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कहते हैं। सोडियम बाई कार्बोनेट। और सूत्र क्या होगा आपको मालूम है, सोडियम में Na होता है, Na का प्लस का 1 होता है, बाई कार्बोनेट में माइनस का 1 होता है। बैलेंसी दोनों में बराबर है, कैंसिल हो जाएगा, बनेगा क्या? NaHCO3। इनका सूत्र हो जाएगा NaHCO3। ये इसका रासायनिक सूत्र है। फिर इसके बाद बनाने की विधि, तो इसमें जो आपने धामन सोडा बनाया है, धामन सोडा को क्योंकि जलीय विलयन प्राप्त होता है तो उसी में इसमें आप लिखोगे कि कैसे बनता है बेकिंग सोडा। धामन सोडा या सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में, सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में CO2 गैस प्रवाहित करते हैं तो क्या बनता है या क्या प्राप्त होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट यानी बेकिंग सोडा बनता है। ठीक है, अब जैसे इसका समीकरण लिखना अनिवार्य है बनाने की विधि में। पहले तो आपने थ्योरी लिख दी, उसके बाद समीकरण। तो क्या है पहला? सोडियम कार्बोनेट। तो सोडियम कार्बोनेट का सूत्र क्या होता है? Na2CO3 और लिखा हुआ जलीय विलयन। तो आपको क्या लिखना है? जल। जलीय विलयन का मतलब जल भी लिखोगे, क्योंकि ये लवण है, इसमें पानी घोलोगे और क्या मिला दोगे? CO2 गैस। तो बन क्या जाएगा? NaH, क्योंकि बेकिंग सोडा बनता है। अब यहाँ पर आपको देखिए बैलेंस किया जाएगा, क्योंकि बैलेंस करेंगे तभी वो, क्योंकि द्रव्यमान संरक्षण के नियम में यही बताया गया है। कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होती है, कोई भी नियम होते हैं, समीकरण बनाए जाते हैं, तो वो इस नियम पर आधारित होते हैं, क्योंकि दोनों ओर मात्रा बराबर होनी चाहिए। यानी कितने हैं? 2, तो आगे 2 लगा देंगे। फिर इनका सब में देखिए तो ये बैलेंस हो जाएगा। केवल आगे 2 लगाएंगे और इधर एक एक एलिमेंट्स गिनोगे तो आपको पूरा बैलेंस नजर आएगा। इसके बाद आता है भौतिक गुण। तो ये भी एक सफेद रंग का पाउडर होता है। ठीक है, दूसरा ये जल में विलेय होता है। तीसरा ये तो भौतिक गुण। देखिए गुण में हमने बताया था दोनों गुण लिखे जाते हैं। भौतिक गुण जो उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, बाहर से देखने में कैसा दिखता है। फिर उसके बाद क्रियाएं कराने पर, अब क्रियाएं कराने पर कैसा बनता है? वो रासायनिक गुण होते हैं, उसमें समीकरण भी लिखना अनिवार्य होता है। तो ये पहला क्या है? ये सफेद रंग का पाउडर होता है। दूसरा ये जल में विलेय होता है, इसका विलयन क्या होता है? क्षारीय होता है। ठीक है, फिर इसके बाद आता है रासायनिक गुण। तो रासायनिक गुण में 2 प्रभाव। एक पहला प्रभाव क्या होता है कि ऊष्मा का प्रभाव। जैसे बेकिंग सोडा को आप गर्म करोगे या खुला छोड़ दोगे तो धीरे धीरे अपघटित हो जाएगा। जैसे NaHCO3 है, इसको आप गर्म करें या खुला छोड़ दें तो ये धीरे धीरे क्या हो जाएगा? अपघटित हो जाएगा अलग अलग। उसी को आप उल्टा
जैसे Na2CO3 प्लस H2O और CO2। और इसमें कौन से, देखिए हमने बताया था ये कौन सा कार्बोनेट यौगिक है सोडियम का, तो इसमें कौन सी गैस निकलेगी, CO2। ये आपका समीकरण बैलेंस करेंगे तो आगे 2 लग जाएगा। कुल मिला के बनाने की विधि को उल्टा करके लिख देते हैं तो वो अपघटन क्रिया कहलाती है। ये हो गया आपका पहला रासायनिक गुण। दूसरा है अम्ल से क्रिया करा दोगे, तो मान लीजिए NaHCO3 है, अम्लों से क्रिया कराओगे तो मान लीजिए आपने HCl लिया तो बनेगा क्या, NaCl बनेगा। अब आपको मालूम है, देखिए एक हाइड्रोजन ये है और एक हाइड्रोजन ये है, 2 हाइड्रोजन हुआ और CO3 से एक ऑक्सीजन निकलेगा, जुड़ जाएगा तो H2O बन जाएगा। और बचेगा क्या, क्योंकि आपको मालूम है ये निकल गया, और CO2 गैस निकल जाएगी। इसमें भी CO2 गैस, देखिए सोडियम के कार्बोनेट लवण है तो इसमें सब में क्या, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। तो एक तो उष्मा का प्रभाव होता है, दूसरा जो है अम्ल से क्रिया करता है। इसके बाद आता है उपयोग, तो उपयोग इसका मेन उपयोग होता है, जैसे एसिड बन जाता है, कभी कभी जो है जलन होने लगती है तो एसिडिटी को कम करने में, पेट की अम्लता को दूर करने में बेकिंग सोडा का उपयोग करते हैं। दूध वाले जो है कभी कभी इसमें बेकिंग सोडा थोड़ा पाउडर डाल देते हैं, जिससे दूध क्या है देर में, मतलब जो है जो दूध फट जाता है उससे फटता नहीं है। तो 1-2 चुटकी डालने से दूध फटता नहीं है, तो इसका उपयोग इसमें किया जाता है। जो बेकिंग सोडा का उपयोग घरों में खाना वाना बनाने में इसका भी उपयोग होता है, अभिकर्मक के रूप में है ही है। ठीक है, ये मेन इसे पेट की अम्लता को दूर, आपने देखा होगा इनो होता है, तो जैसे अपच हो जाता है, कब्ज हो जाता है तो क्या कहते हो आप, इनो पीते हो। तो इनो को दूर, उसमें क्या लिखा होता है, इनो के नीचे लिखा होता है एंटासिड। तो एंटासिड का मतलब यही होता है कि पेट के जो अपच होता है या एसिड होता है उनको वो समाप्त करता है या खत्म करता है। इसके बाद देखिए इसमें आता उपयोग हो गया। अब इसके बाद आता है ब्लीचिंग पाउडर। वो ब्लीचिंग पाउडर का एक नाम और होता है विरंजक चूर्ण। क्या होता है, रंग को उड़ा देना, रंग को उड़ा देने की क्रिया को कहते हैं, मतलब जो है विरंजन, वो गुण होता है किसमें, ब्लीचिंग पाउडर। क्योंकि आप क्या करते हो, ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग कपड़े धुलने में या स्याही के दाग धब्बे छुड़ाने में उसका उपयोग करते हो। ठीक है, तो ब्लीचिंग पाउडर जो होता है वो कैसे बनता है उसके बारे में आप पढ़ेंगे। तो पहले उसका ब्लीचिंग पाउडर, ऑक्सी क्लोराइड, कैल्शियम को Ca से लिखते हैं, O से ऑक्सी हो गया, क्लोराइड को Cl2, ये इसका सूत्र हो गया। कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड, कैल्शियम O से ऑक्सी Cl2 क्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड इसका रासायनिक नाम है, रासायनिक सूत्र है CaOCl2। ये विरंजक चूर्ण है और किस प्रकार का लवण है, मिश्रित लवण है। क्योंकि आप देखिए इसको जब हम अलग अलग करते हैं तो CaOCl और Cl, इसमें Ca में 2 प्लस के हैं, 2 माइनस के देखिए हो गए। तो जिसमें कोई लवण 2 या 2 से अधिक धनायन और ऋणायन बनाते हैं, धनायनों या ऋणायनों की संख्या मात्रा बराबर होती है तो उसे कहते हैं मिश्रित लवण। तो ये मिश्रित लवण है कौन, विरंजक चूर्ण। ठीक है, इसके बाद आता है बनाने की विधि। तो आपने बुझा चूना का नाम सुना होगा, एक होता है CaOH का होल ट्वाइस यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब बुझे चूने में आप क्या मिला दोगे, क्लोरीन गैस, तो क्या बन जाएगा, विरंजक चूर्ण बन जाएगा। और क्या निकलेगा, जल। तो विरंजक चूर्ण का जलीय विलयन हमको प्राप्त हो जाता है। यानी बुझे चूने को CaOH का होल ट्वाइस बोलते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। बुझे चूने पर Cl2 क्लोरीन गैस प्रवाहित करने पर जो है आपका विरंजक चूर्ण प्राप्त होता है। जैसे का मतलब CaOH का होल ट्वाइस, ये क्या है, बुझा चूना है, इसमें क्या मिला दिया, Cl2, और क्या बन जाएगा CaOCl2 प्लस। अब देखिए यहाँ पर 2 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन है, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन निकल जाएगा, क्या बचेगा, 1 ऑक्सीजन, तो CaOCl2 बचा। और क्या निकल गया, 2 हाइड्रोजन या 1 ऑक्सीजन निकल गया तो जल। ये क्या है, विरंजक चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर है। ठीक है, और इसके बाद फिर आता है बनाने की भी वो भौतिक गुण। तो ये एक पीले रंग का पदार्थ होता है, एक पीले रंग का चूर्ण होता है। ठीक है, और इसमें क्या होती है, क्लोरीन की गंध होती है, स्मेल होती है। क्लोरीन जो गंध होती है इसमें क्लोरीन की होती है। जल में विलय होता है। कैसा विलयन बनता है, क्षारीय विलयन बनता है। फिर इसके आ जाते हैं गुण, ये तो भौतिक गुण हो गए। इसके बाद रासायनिक गुण। रासायनिक गुण में आपको
जैसे इसकी जल से क्रिया कराते हैं, विरंजक चूर्ण की। तो ये रासायनिक गुण में पहली हेडिंग डाल दिया, उसमें लिख दिया जल से क्रिया। तो यहाँ पर क्या होगा, CaOCl2, इसमें जल से क्रिया करा दोगे, क्योंकि ये आपको मालूम है लवण है, मिश्रित लवण है, पानी मिलाओगे तो क्या बनेगा, बुझा चूना, CaOH का होल ट्वाइस और Cl2 क्लोरीन गैस। देखिए अभी हमने बताया था जिसमें क्लोरीन होगा उसमें क्लोरीन गैस निकलेगी, क्लोरीन गैस निकलती है और ये इसी स्मेल के कारण पहचाना जाता है कि ब्लीचिंग पाउडर है। और ये देखिए OH लगा हुआ तो कौन सा विलयन प्राप्त हुआ, क्षारीय विलयन। ठीक है। और दूसरा है कि अम्ल से क्रिया, HCl या कोई भी हो अम्ल से, तो बुझे चूने में आप मान लीजिए क्या वो ब्लीचिंग पाउडर है, इसमें क्या मिला देंगे HCl, तो बनेगा क्या, CaCl2 निकल जाएगा और H2O निकल जाएगा और Cl2 क्लोरीन गैस निकल जाएगी। देखिए H यहाँ पर Cl कितने हैं, 2, तो यहाँ पर 2 H लगा देंगे। यहाँ पर देखिए 4 क्लोरीन हो गए, 2 ये और 2 ये, तो 2 ये हैं और 2 इधर है, क्लोरीन गैस जो निकली। हाइड्रोजन देखिए आपका बैलेंस है, 2 हाइड्रोजन लगे हुए हैं, ऑक्सीजन भी आपका 1 है, कैल्शियम भी 1 है, यानी समीकरण संतुलित है। तो इसमें क्या बनता है, लवण बनता है, जल बनता है, और कौन सी गैस निकलती है, क्लोरीन गैस निकलती है। इसी तरह एक और है क्रिया, CO2 से क्रिया करा सकते हो। तो जब बुझे चूने पर CO2 की क्रिया कराते हैं, CaO ब्लीचिंग पाउडर पर CO2, तो बनता है, देखिए इससे एक ऑक्सीजन, जब CO2 गैस होती है तो वो एक ऑक्सीजन कहीं ना कहीं से लेगा, तो क्या बन जाएगा, कार्बोनेट। तो बन जाएगा क्या, CaCO3, ये बन गया कैल्शियम कार्बोनेट, और क्या निकल गई, क्लोरीन गैस। देखिए सभी जितने आपने क्रियाएं कराई हैं सब में कौन सी गैस निकल रही है, क्लोरीन। ठीक है। इसके बाद उपयोग, तो आपको मालूम है ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग किसमें होता है, क्योंकि अभी स्याही के दाग धब्बे छुड़ाने में, ठीक है, पेयजल को मतलब जो जीवाणु रहित करने में इसका उपयोग होता है। ठीक है। तो ये उपयोग हो गया, यही आपको इमेज अभी भेजा जाएगा, वो आपको नोट करना है। ठीक है। नोट करने के बाद जहाँ जो समस्या हो वो पूछ लीजिएगा, ये समझाने का एक प्रयास किया गया है। ठीक है। थैंक यू बेटा। ओके।